इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। हाइपरलिंक का यूज़ कर हम किसी एक शीट को किसी दूसरी शीट से लिंक कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी दूसरी वर्कबुक, इमेज या किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ शीट्स हैं। इनके अंदर एम्प्लॉयज़ का डाटा है, जैसे उनके नाम, अटेंडेंस, पेरोल और उनसे जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हैं। हम चाहते हैं कि उस फोल्डर का लिंक यहाँ पर आ जाए, कि हम एक बार उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हम उस फोल्डर के ऊपर पहुँच जाएं, बार बार हमको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हम उस सेल के ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमें हाइपरलिंक ऐड करना है। सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा लिंक का, इसको ओपन करेंगे या इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+K। हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन का, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यहाँ पर ब्राउज फॉर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपकी फाइल होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भी हमारी फाइल का एड्रेस था वो यहाँ पर आ चुका है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब जानते हैं कि कैसे किसी वेबसाइट का लिंक हम एज अ हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस वाले सेल के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, Ctrl+K प्रेस करेंगे, यहाँ पर एड्रेस के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर हम उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं या डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट को हाइपरलिंक कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। अभी हम इन शीट को आपस में हाइपरलिंक करेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि यहाँ से हम इनके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं, तो हाइपरलिंक करने का क्या फ़ायदा होगा। बट जब डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इनको हम हाइपरलिंक करना जानते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम वाली रिपोर्ट के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, Ctrl+K प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन को। यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम रिपोर्ट को एम्प्लॉय नेम रिपोर्ट से टैग कर देंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अटेंडेंस रिपोर्ट के ऊपर अटेंडेंस रिपोर्ट को टैग कर देंगे, ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। सेम ऐसे ही इस रिपोर्ट को भी हाइपरलिंक कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये शीट आपस में लिंक हो चुकी हैं। अब जैसे ही हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस शीट के ऊपर पहुंच जाएंगे जिस शीट को हमने हाइपरलिंक किया है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि हम एक न्यू शीट बनाएं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए हम एक अलग न्यू शीट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हम नाम डाल देंगे जिस नाम से हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। पाथ बताएंगे कि कहाँ पर हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है व्हेन टू एडिट। इसके अंदर हमको 2 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट होगा उसको हम बाद में एडिट करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन का
वहीं अगर हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट होगा उसको हम अभी एडिट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन का। यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर प्रेस करते ही जो भी हमारी न्यू फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी और ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हाइपरलिंक में लास्ट ऑप्शन है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर ईमेल एड्रेस के अंदर ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे ईमेल एड्रेस का हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे हाइपरलिंक को रिमूव करते हैं। जहाँ से भी आप हाइपरलिंक रिमूव करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव हाइपरलिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा हाइपरलिंक क्रिएटेड होगा वो रिमूव हो जाएगा।